पहले प्रश्न से जोड़ूंगा। जिस देश में जातीय जनगणना की बात हो रही हो, उस देश में कथावाचक का हम जाति न पूछें, क्या ये ठीक है? फिर मैं कह रहा हूं आपको कि ये आपके मन में केवल राजनीतिक पक्ष है, मेरे मन में उसका धार्मिक पक्ष है। मेरे मन में यह है कि कथा सभी कह सकते हैं, व्यासपीठ पे बैठ करके नहीं। हमारे यहाँ हरिजन भी हर कीर्तन गाता है, बिल्कुल। सब लोग गाते हैं। भगवान का गुणगान करना किसी के लिए मना नहीं है, पढ़ना ज्ञान लेना किसी को मना नहीं है, लेकिन व्यासपीठ पे बैठ करके भागवत कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जन्मना ब्राह्मण को है। मैं बार बार कहता हूँ, किसी को मानना है मानो, नहीं मानना तुम्हारा मन है। हमने कभी जबरदस्ती किसी पे अपने धर्म को थोपने का काम नहीं किया, हमने अपना ज्ञान किसी पे थोपने का काम नहीं किया। जिसको अच्छा लगता है वो ब्राह्मण को बुलाओ, नहीं लगता है मत बुलाओ। किसी ब्राह्मण को महसूस होता है कि जाना चाहिए तो जाओ, नहीं महसूस होता है मत जाओ। लेकिन यह सच है कि हम लोगों को, और कहा भी गया है, गुरु के लिए कहा गया है, वेद व्यास के लिए कहा गया है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो अब घंटालों को लेकर के अब धर्म की व्याख्या करेंगे, गुरु घंटालों को लेकर के धर्म की परिभाषा करेंगे, तो वो उससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये सब विधर्मी अधर्मी शुद्ध रूप से राजनीतिक लोग हैं और शुद्ध रूप से धन पशु हैं, जिनको धन की इच्छा है, जिनको धन की कामना है, और जिसको धन की कामना है उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है। कुमार विश्वास भी उसमें से एक है। तो क्या ये कह सकते हैं हम कि धर्म के विषय में जिस प्रकार से साधु संतों को कहा तो जाता है कि राजनीति में कई बार नेता बोल देते हैं कि आप राजनीति के विषय में क्यों बोल रहे हैं, तो धर्म के विषय में धर्माचार्यों को बोलना चाहिए, नीति धर्माचार्यों को बनाना चाहिए, न कि नेताओं को, ये कहना ठीक होगा? देखिए, धर्म के मामले में तो नेता कुछ जानता ही नहीं, तो बोलेगा क्या? वो तो उड़ती उड़ती चिड़िया देख लेता है बस कि वो चिड़िया ऐसे उड़ रही है, आकर के बोल देता है। उसने ना कभी शास्त्र का अध्ययन किया, ना किताबों का अध्ययन किया, ना उसको ज्ञान है। देखो, धर्म की शिक्षा तो आपको बचपन में दी जाती है, और जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं है तब तक बचपन से आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो धर्म की गुरुकुलों में शिक्षा एक 5 वर्ष की उम्र के बाद दी जाती है, उसका प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है। ये जो बीच वाले हैं वो धर्म का ज्ञान क्या लेंगे? अब 40 वर्ष की उम्र में कोई धर्म का ज्ञान लेने चले, उसको आएगा ही नहीं। जैसे कोई हिंदी जानने वाला व्यक्ति अगर 50 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी सीखना चाहे, कभी नहीं आ पाएगा उसको, मेरा वादा है। ठीक वैसे ही धर्म है, धर्म बचपन से, और जो माँ शिक्षा देती है वहीं से शुरू होता है। इसलिए सबसे जरूरी है माँओं को शिक्षित करना। परिवार को अगर शिक्षित करना है, बच्चे को शिक्षित करना है तो, और वहाँ से ही धर्म की शिक्षा होती है। अभी बीच वाले लोग विशुद्ध रूप से राजनीतिक हैं, और राजनीतिक